शांति। दुनिया के अलग अलग धर्मों में भगवान को हजारों नाम दिए गए हैं। लोग सोचते हैं कि सब नाम एक ही भगवान के हैं, पर क्या ये लॉजिक सही है? आज 11 मार्च 2026 की मुरली में बाबा इस बात को बहुत सिंपल एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। बाबा कहते हैं, जैसे तुम्हारा नाम पुष्पा है, उसके बदले में तुमको शीला कहें तो तुम रिस्पॉन्ड करेंगी? नहीं, समझेंगी और किसी को बुलाते हैं। ये भी ऐसी ही बात हो गई। निराकार भगवान का सिर्फ एक ही नाम है, शिव। भक्ति मार्ग में लोगों ने मंदिर बनाए और किस्म किस्म के नाम रख दिए। नहीं तो नाम हर एक का एक होता है। गंगा नदी को जमुना नदी नहीं कहेंगे। यहाँ तक कि शिव और शंकर का नाम भी अलग अलग है। शिव शंकर कहना भी रॉन्ग हो जाता है। जब क्रिएटर एक है तो उसका नाम भी एक ही है। अपने माइंड को 1000 नामों में कंफ्यूज मत कीजिए। एक नाम शिव को याद कीजिए और डायरेक्ट कनेक्शन जोड़िए। आत्मा क्या है और परमात्मा का आकार कैसा है? कुछ लोग कहते हैं आत्मा अंगूठे के आकार की है, लेकिन बाबा आज इसका एग्जैक्ट स्पिरिचुअल साइंस बताते हैं। आत्मा एक स्टार मिसल है, भ्रिकुटी के बीच में चमकता है सितारा। आत्मा इतनी सूक्ष्म चीज है कि इन फिजिकल आंखों से देखने में नहीं आती। और परमात्मा का आकार क्या है? परमात्मा भी स्टार हुआ ना? ऐसे नहीं कि आत्मा छोटी व बड़ी होती है। दोनों का रूप एक जैसा है, बिंदु या स्टार। फर्क सिर्फ क्वालिटीज और प्योरिटी का है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपको किसी बड़े आकार को याद नहीं करना है, बस भ्रिकुटी के बीच अपने चमकते हुए सितारे रूप को फील करना है। जिंदगी में गिरने में बहुत वक्त लगता है, पर उठने में कितना वक्त लगता है? हमारी आत्मा सतयुग से लेकर अब तक धरती पर 84 जन्मों की सीढ़ी उतरती आई है। थोड़ी थोड़ी खाद आत्मा में पड़ती गई और हम सतो से तमो बन गए। लेकिन अब वापस सतो प्रधान बनने के लिए हमें 5000 साल नहीं लगेंगे। बाबा का फॉर्मूला बहुत फास्ट है। फिर अब तमो से सतो बनने के लिए बाप जंप कराते हैं। सेकंड में तमो प्रधान से सतो प्रधान। ये एक रूहानी रेस है। इस रेस में सब एक जैसी स्पीड से नहीं भागते। यहाँ भी बच्चों की रेस है। मुख्य बात है याद करने की। आपकी याद जितनी पावरफुल होगी, आत्मा की खाद उतनी जल्दी निकलेगी। क्या आप इस रेस में नंबर 1 आने के लिए तैयार हैं? स्पिरिचुअल पाथ पर चलकर भी बहुत लोगों को सच्ची खुशी फील नहीं होती। भगवान के बच्चे बनने के बाद तो हमें अतीन्द्रिय सुख फील होना चाहिए, जिसके लिए गाते हैं, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो जो इस अवस्था को पाते हैं। लेकिन हमें ये सुख फील क्यों नहीं होता? इसका बहुत गहरा रीज़न है। बाबा बताते हैं कि अगर अतीन्द्रिय सुख की भासना नहीं आती तो ज़रूर सूक्ष्म में भी कोई न कोई पाप होते हैं। और ये पाप कहाँ से आते हैं? देह अभिमान में रहने से ही पाप होते हैं, जिस कारण उस सुख की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। जो पाप कर्म करते हैं उनकी ये हाई स्टेज बन ही नहीं सकती। अपनी इंटरनल प्योरिटी को चेक कीजिए। देह अभिमान को ख़त्म करते ही वो अल्टीमेट खुशी आपको फील होने लगेगी। हम सब इंसान हैं और हमसे गलतियां होती हैं, लेकिन उन गलतियों के बाद हम क्या करते हैं ये हमारी डेस्टिनी डिसाइड करता है। जब कोई भूल होती है तो माया हमें डराती है। कोई को डर लगता है बाबा हमारी ये बात सुनेंगे तो क्या कहेंगे। लेकिन बाबा एक परफेक्ट सर्जन हैं। सच न बताने से अपने को धोखा देते हैं। अगर आप अपनी गलती छुपाते हैं तो पाप मल्टीप्लाई हो जाता है। एक बार झूठ बोलते हैं, सच नहीं बताते, समझा जाता है ऐसा काम करते ही रहते हैं। झूठ कभी छिप नहीं सकता। जो छोटी सी गलती थी वो छिपाने से और बड़ी हो जाती है। कख का चोर सो लख का चोर कहा जाता है। बाबा को सच बताने से आत्मा हल्की हो जाती है।
बाबा कहते हैं, मुझे डायरेक्ट बताओ ताकि मैं तुम्हें श्रीमत दे सकूं। डरिए मत, अपने सुप्रीम फादर के आगे अपना दिल बिल्कुल साफ रखिए। तो फिर बाबा के दिल पर कौन चढ़ता है? वो जो बहुत बड़े लेक्चर देता है? नहीं, वो जिसका दिल शीशे की तरह साफ हो। बाबा एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देते हैं। कोई फर्स्ट क्लास बच्चियां हैं, कभी भी कहाँ बुद्धि जाती नहीं। जैसे बम्बई में निर्मला डॉक्टर है, नंबर 1। क्यों है वो नंबर 1? बिल्कुल साफ दिल, कभी दिल में उल्टा ख्याल नहीं आएगा, इसीलिए दिल पर चढ़ी हुई है। जिसका दिल साफ होता है, उसके अंदर कभी किसी के लिए नेगेटिव थॉट्स नहीं आते, और ऐसी आत्मा की याद डायरेक्ट बाबा तक पहुंचती है। आपका कर्म चाहे कुछ भी हो, बस ध्यान रखिए कि हाथ काम तरफ, दिल यार तरफ। एक साफ दिल ही उस अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकता है। भारत का सबसे महान शास्त्र कौन सा है? गाया हुआ भी है, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता, जो भगवान ने गाई। लेकिन आज दुनिया इस कन्फ्यूजन में है कि गीता का ज्ञान किसने दिया? लोग श्री कृष्ण को भगवान मान बैठे हैं। बाबा इस हिस्ट्री को करेक्ट करते हैं। गीता में ही भगवानवाच है। श्री कृष्ण को तो दैवी संप्रदाय कहेंगे, देवता तो सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। सोचिए, जो खुद देवता है वो भगवान कैसे हो सकता है? भगवान तो देवताओं से भी ऊंच ठहरा। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को रचने वाला शिव ठहरा। बिल्कुल क्लियर है। शिवा सुप्रीम ओल ने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा इस ज्ञान की स्थापना की। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ऐसे तो कभी कहते नहीं, श्री कृष्ण द्वारा स्थापना। कृष्ण उस ज्ञान का रिजल्ट हैं, क्रिएटर नहीं। ये एक फैक्ट है जो सबकी बुद्धि में क्लियर होना चाहिए। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मूड स्विंग्स। कभी बहुत खुश, कभी अचानक उदास। आज के वरदान में बाबा इस मेंटल ट्रैप से बाहर निकालते हैं। बाबा कहते हैं, बाप दादा वतन से देखते हैं कि कई बच्चों की मूड बहुत बदलते हैं। कभी आश्चर्यवत की मूड, कभी क्वेश्चन मार्क की मूड, कभी कंफ्यूज्ड की मूड, कभी टेंशन, कभी अटेंशन का झूला। ये सब मूड स्विंग्स पुरुषार्थी स्टेज की निशानी है। पर हमारा युग कौन सा है? संगम युग प्रालब्धि युग है, न कि पुरुषार्थी। इसीलिए जो बाप के गुण वही बच्चों के, जो बाप की स्टेज वही बच्चों की। यही है संगम युग की प्रालब्ध। बाबा कहते हैं, अपने मूड को कांस्टेंट रखिए, सदा एक रस, एक ही संपन्न मूड में रहो, तब कहेंगे बाप समान, अर्थात प्रालब्धि स्वरूप वाले। जब आपको पता है कि भगवान आपका साथी है और फ्यूचर परफेक्ट है, तो कन्फ्यूजन और टेंशन का कोई रीजन ही नहीं बचता। एक खूबसूरत मूर्ति कैसे बनती है? जब पत्थर पर हथौड़े और छैनी की चोट लगती है। अव्यक्त इशारा हमें यही समझाता है। एक्यूरेट मूर्ति बनना अर्थात हैमर लगना। हैमर से ही तो उसे ठोक ठोक करके ठीक करते हैं। स्पिरिचुअल लाइफ में ये हैमर क्या है? ये है श्रीमत की डिसिप्लिन और लाइफ के टेस्ट्स। जब आपके ऊपर कोई सिचुएशन आए या आपको अपनी गलती सुधारनी पड़े, तो रोना नहीं है। बाबा कहते हैं, आप लोग तो हैमर खाने के अनुभवी हो गए हो ना, नथिंग न्यू, खेल लगता है ना। इसे गेम की तरह देखिए, देखते रहते हो और मुस्कुराते रहते हो, दुआएं देते रहते हो। हर चोट आपको एक परफेक्ट हीरो एक्टर बना रही है, इसलिए हर कदम पर श्रीमत को ब्लाइंडली फॉलो कीजिए। और अंत में, आज का दिन हमारे ब्राह्मण परिवार के लिए बहुत खास है। आज हमारी अति प्रिय बाप दादा के नैनों की नूर, अपने दिल तख्त पर बाप दादा को बिठाने वाली मीठी दादी गुलजार जी के पुण्य स्मृति दिवस पर हम सब उन्हें याद करते हैं। दादी जी की लाइफ एक परफेक्ट एग्जाम्पल थी कि हीरो एक्टर कैसा होता है। जैसे दादी जी ने हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलकर सदा अपने मुस्कुराते हुए चेहरे से सबको दुआएं दी और दुआएं लीं, एक्यूरेट पाठ बजाया।
उनका चेहरा हमेशा उस एक रस संपन्न मूड का प्रतीक सिंबल था जिसके बारे में बाबा ने वरदान में कहा। आज हम सब ये शुभ संकल्प लें, ऐसे हम सभी उनके पदचिन्हों पर चलकर उन्हें अपने स्नेह सुमन अर्पित करें। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। आइए दादी गुलजार जी की तरह अपना दिल साफ रखें, पापों को छिपाने के बजाय उन्हें योग बल से भस्म करें और इस 84 जन्मों की रेस में विजय बनकर दिखाएं। ओम शांति।